गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावना गुप्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं ई टॉप। ई टॉप होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल थ्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोफाइल। बेसिकली हम सब जानते हैं कि हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है नेचर में। डायनेमिक का मतलब क्या है कि वो चेंज हो रहता है टाइम टू टाइम। इसलिए ज़रूरी है कि हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करें। तो ई टॉप जो है वो एक टेक्निक है एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस की। बेसिकली ई टॉप इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, ताकि हम पता लगा पाएँ कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कि इसको एनालाइज कर पाए एनवायरनमेंट को, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है टाइम टाइम चेंज होता रहता है और वो इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को। ई टॉप की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द एनवायरनमेंट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स एंड एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ ईच। जैसे कि हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ई टॉप में हम क्या करते हैं कि हम डिवाइड करते हैं एनवायरनमेंट को डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि बताया मैंने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वगैरह, और एनालाइज करते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे। तो अभी हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, पर उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हम जो ई टॉप देखेंगे बाइसिकल कंपनी का देखेंगे, और उसके अंदर जो भी एरोस अप की तरफ है इस तरह से, उसका मतलब ये है कि ये एक फेवरेबल इम्पैक्ट है, यानी कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए? बाइसिकल कंपनी के लिए, उनके बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अगर एरो अप है। अगर एरो जो है, अगर एरो डाउन होता है मान लीजिए, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं अनफेवरेबल इम्पैक्ट, यानी कि वो एक थ्रेट है। थ्रेट का मतलब क्या होता है कि उससे नुकसान है, यानी कि वो डैमेज कर सकता है या रिस्क पे पुट कर सकता है कंपनी को, बिजनेस को बेसिकली। और जो ये वाला एरो है, हॉरिजॉन्टल एरो, ये किस लिए है? ये न्यूट्रल इम्पैक्ट के लिए है। न्यूट्रल इम्पैक्ट यानी कोई सा भी नहीं, यानी ना ही फेवरेबल है ये, ना ही ये अनफेवरेबल है, बेसिकली कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा समझिए। तो ये देखिए, ये एक एग्जांपल है ई टॉप फॉर अ बाइसिकल कंपनी। एक बाइसिकल कंपनी है। अब हमने पढ़ा था उसमें डेफिनेशन में कि वो क्या करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं एनवायरनमेंट को। वो सेक्टर्स कौन से थे? ये सारे वो सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो बाइसिकल कंपनी सोशल एनवायरनमेंट में ये एरो अप की तरफ है, यानी कि इसका फेवरेबल इम्पैक्ट है, ये जो है कंपनी और बिजनेस के बेसिकली फेवर में है। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि कस्टमर प्रेफरेंस फॉर स्पोर्ट साइकिल्स विच आर फैशनेबल, ईजी टू राइड एंड ड्यूरेबल। तो बेसिकली कस्टमर प्रेफर करते हैं ऐसी बाइसिकल को जो कि फैशनेबल होती है, इजी टू राइड होती है, आराम से उसको चला लीजिए, और ड्यूरेबल यानी बहुत टाइम, लंबे टाइम तक, अच्छे खासे टाइम तक वो चल जाती है। तो मतलब ये फेवर में है, ये जो सोशल एनवायरनमेंट है ये बाइसिकल कंपनी के फेवर में है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है कि हाँ, कस्टमर उसको प्रेफर करने वाले हैं अगर वो ऐसी साइकिल बनाते हैं जो कि फैशनेबल है, इजी टू राइड है और ड्यूरेबल है। पॉलिटिकल सिनेरियो में देखिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में तो पॉलिटिक्स का, बाइसिकल का, कंपनी का, इनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। ये एरो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि न्यूट्रल इम्पैक्ट, यानी कि कोई इम्पैक्ट नहीं है बेसिकली। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम देखेंगे इसमें एरो अप की तरफ है, यानी फेवरेबल इम्पैक्ट। फेवरेबल इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटी है, कहने का मतलब ये ग्रोइंग एफ्लुएंस अमंग अर्बन कंज्यूमर्स, एक्सपोर्ट पोटेंशियल हाई। अर्बन कंज्यूमर जो शहर के लोग हैं बहुत प्रेफर करते हैं, और इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी हो सकती है बाइसिकल, तो इसमें भी अच्छा खासा इम्पैक्ट है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट यानी कि जो कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है,
तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। एरो इज़ अ बाइसिकल इंडस्ट्री अ थर्स्ट एरिया फॉर एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। मार्केट एनवायरनमेंट, इसमें देखते हैं मार्केट में अपॉर्चुनिटी। सो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट फॉर स्पोर्ट्स साइकिल इज़ हाई एट 30%। अगर ये स्पोर्ट्स साइकिल्स बनाते हैं तो उस केस में 30% जो है ग्रोथ रेट है बेसिकली इन्वायरमेंट में, ये इम्पैक्ट है। तो ग्रोथ है तो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी है। टेक्नोलॉजिकल के मामले में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन प्रोग्रेस, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते होंगे उसमें, तो अगर अपग्रेड करते हैं तो अच्छा खासा इम्पैक्ट है उसका। सो बेसिकली ई टॉप में आप ये समझिए सारा एरोस का खेल है। ये जो था ये बेसिकली एग्जाम्पल था ई टॉप का फॉर अ बाइसिकल कंपनी। अगेन आई एम टेलिंग ई टॉप मीन्स एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोफाइल। So if you like this video then please hit the like button and subscribe to our channel and comment section बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।